सभी पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो गया, इंक्लूडिंग हेली ट्रैपिंग का भी वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। लगभग आज का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस समय में मोटा मोटी सभी बूथों पर नहीं मतलब उनका इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में पोलिंग पार्टी पहुंच गया उसी को। कल सुबह वो मतदान का प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आपका माध्यम से सभी कैंडिडेट का अनुरोध है अपने अपने पोलिंग एजेंट का सुबह 5:30 बजे तक अपने अपने बूथ पर जाने के लिए सुनिश्चित करिए, ताकि 5:30 बजे हम लोग मॉक पोल का प्रारंभ करना है। कोई कैंडिडेट 2 कैंडिडेट का एजेंट नहीं आया मतलब 15 मिनट तक वो इंतजार करेंगे। उसके बाद 5:45 को रिकॉर्डिंग करते हुए उन अपने प्रक्रिया का मॉक पोल का प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। इसलिए आपका माध्यम से अनुरोध है वो अपने कैंडिडेट का समय पर पोलिंग एजेंट का सभी कैंडिडेट जाने के लिए निर्देशित करें। 7 बजे से पोल प्रारंभ होगी। सभी कैंडिडेट ये भी अनुरोध है, पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है, आपका वो इलेक्शन बूथ लगाता है वो 200 मीटर का फेरी का 200 मीटर का बाहर में लगाएंगे। वहां पर कोई झंडा बैनर नहीं लगा सकते, वहां पर खाना पीना का काम नहीं होगी। केवल आपका वो इन्फॉर्मल एक स्लिप दी जाती है वो दे सकते हैं, वो भी कमीशन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार खास तरफ से। उसमें ना तो कोई नाम रहेगी, ना तो फोटो रहेगी, ना तो सिंबल रहेगी, वो भी प्लेन व्हाइट पेपर में रहेगी। इसलिए वो कमीशन के इंस्ट्रक्शन डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सभी कैंडिडेट का पास, कैंडिडेट का वो मैनुअल भी दिया हुआ है, उसी के अनुसार आप सुनिश्चित कराएंगे। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है आप परिवार के साथ दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड में ही हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है वो नेशनल लेवल पर देखने के समय में और अच्छा करने के लिए आवश्यकता है। आपका आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मतदान केवल अधिकार नहीं, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए परिवार के साथ आपने बूथ में जाएं। बूथ में सभी व्यवस्था इसी बार किया हुआ है, वहां पर आपका वो जल्दी से वोटिंग करने के लिए भी इसी बार हम लोग सभी पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दिया हुआ है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया हुआ है। इसलिए अपने परिवार के साथ दोस्त के साथ में जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। ऐसा कोई शिकायत मेरे पास आया नहीं, इवन मैं अब जानकारी ने मतलब देख लेंगे उसमें, अभी तक मेरे जानकारी में ऐसा कुछ जानकारी आया नहीं। उससे शिकायत क्या है उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेंगे ऐसा कोई शिकायत होगी। पहले चरण में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए? देखिए सुरक्षा कर्मी कितना है उसके बारे में मैं आपके पास नहीं दी जाती है। हम लोग कितना आंकड़ा किया था उतना सुरक्षा कर्मी का हम लोग मोबिलाइज कर पाए हैं। आपका केंद्रीय सुरक्षा बल, हम लोग का राज्य का सुरक्षा बल, होमगार्ड के साथ में वो पर्याप्त संख्या में हम लोग के पास है, इसलिए सभी आपका मैनुअल के अनुसार सब जगह पर हम लोग डिप्लॉय करते हैं। साइलेंट पीरियड में मैनिफेस्टो जारी करने के कुछ देखिए उसी तरफ से एक शिकायत अभी हम लोग का वेरियस सोर्स में मिली, उसी का हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो क्या इश्यूज है करके उसका बाद तो उसमें बता पाएंगे। फिर भी लीगल प्रोविजन बताएंगे तो साइलेंट पीरियड में कोई इलेक्शन रिलेटेड मैटर नहीं हो सकते, वो कमीशन वो कानून में भी लिखा हुआ है, इसलिए उसी का वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन भी है। उसमें वो देखने के बाद हम लोग उसमें कुछ कंक्लूजन आ पाएंगे। अभी शिकायत अभी प्राप्त हो रही है, कुछ मीडिया में भी उसका हम लोगों को फाइनल करके उसमें कंक्लूजन आएगा। पार्टी कार्यालय में यदि मैनिफेस्टो जारी होता है तो कुछ देखिए साइलेंट पीरियड में पार्टी कार्यालय बाहर ऐसा करके कोई डिफरेंशिएट नहीं की जाती है, इसलिए उसमें पूरा एग्जामिन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका बता पाएंगे। मैं लीगल प्रोविजन केवल मैं आपको बता रहा है, वो मैनिफेस्टो साइलेंट पीरियड में घोषित नहीं कर सकते हैं। उसमें अस्पष्ट कानून में भी लिखा है, वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन में भी अस्पष्ट लिखा है। पोर्टल से कितने वोट हुए और उसका विधानसभा वाइज डेटा मिल जाए तो देखिए पोस्टल का वोट का आप लोग एक समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर पोस्टल बैलेट में टोटली 3 कैटेगरी है। एक है होम वोटिंग प्रोसेस होती है, उसमें सीनियर सिटीजन उसका है। फिर उसके बाद एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, उनका भी वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, कारण फेज 1 में आज कंप्लीट हुआ, फेज 2 में होना बाकी है। दूसरा है सर्विस वोटर का वोटिंग है, वो अपने पोस्टिंग जहाँ पर करके आपका
23 तारीख को 8 बजे तक हम लोग को प्राप्त होती है। इसलिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन भी है उस दिन में सुबह ही आपका आंकड़ा वो कैंडिडेट का प्रोवाइड करवाना है। इसलिए आंकड़ा में कुछ चेंजेस बढ़ोतरी होते रहेगी ओवर द पीरियड। हम लोग पास क्या डेटा है उसका हम लोग आपको देते जाएंगे। जेएमएम पार्टी की ओर से आरोप लगाया है कि उनके लीडर्स का हेलीकॉप्टर नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के कई घंटों तक रोक कर रखा जा रहा है लगातार। देखिए ये हेलीकॉप्टर का वो फ्लाइंग वाला का लेकर आपका अपने वो हम लोग भी लास्ट बार भी इलेक्शन में हुई थी, लास्ट एक बार इश्यू हुई थी, उसी आधार पर हम लोग भी बातचीत किया था। वो बेसिकली एक इश्यू हुई थी आपका वो उसमें ब्लू बुक के अनुसार वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पर अनकंट्रोल एयर स्पेस में रहने के समय में उसका प्रोटोकॉल। दूसरा एक जानकारी हो रही थी वेस्ट का लेकर लास्ट में वो आपका वो इंडियन एयरफोर्स का कुछ एक्सरसाइज था उसी एरिया पर, उसी कारण से वो रेस्ट्रिक्शन था। वो भी ज्यादा समय नहीं था, 40 मिनट का रेस्ट्रिक्शन था, उसके बाद वो प्रारंभ कर दिया। सर एक जमीयत उलमा लोहरदगा का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की गई है। तो इसी तरफ से वो सच्चाई होगी, मतलब वायलेशन है। हम लोग को डीसी लोहरदगा का ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया वो संस्था वहाँ का उसका कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वो इंक्वायरी करके आज शाम तक वो कार्रवाई कर लेंगे, उसमें वो वायलेशन का दायरा में आती है। वो पेपर सच्चाई में वो सही तो सर कई बार तय टाइम पर पोलिंग शुरू नहीं होती है टेक्निकल ग्लिच की वजह से और रिस्पॉन्स जो होता है ईवीएम का वो डिले हो जाता है, इससे पैनिक क्रिएट होता है। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था देखिए उसमें पैनिक होने के लिए कोई आवश्यक नहीं। हम लोग को सेक्टर ऑफिसर है वो पर्याप्त संख्या में रखा है। कमीशन का निर्देश के अनुसार रिजर्व ईवीएम है पर्याप्त संख्या में हम लोग को फील्ड में डिप्लॉय किया हुआ है। इसलिए आपका कहाँ पर भी रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ माल फंक्शन इश्यू होगी मतलब रिप्लेसमेंट ज्यादा समय नहीं लेगी। इसलिए मैं लास्ट भी मैं आपसे भी अनुरोध करवा रहा हूँ, उसमें वो ऐसा कोई इश्यूज नहीं रहेगी। वो समय पर आपका फैसिलिटी किया हुआ, इवन रिमोट लोकेशन में एक बूथ के लिए एक सेक्टर ऑफिसर रिजर्वेशन के साथ में बैठा होगा। इसलिए कहां पर भी वो प्रक्रिया में डिले नहीं होगी, समय पर प्रारंभ होगा। देखिए चुनाव का तरफ से तो हम लोग सब जगह पर जाते जाते रहता है, इसी बार वो नहीं। फिर भी आपका पोलिंग का दिन में हम लोग कंट्रोल रूम में रह के ही हम लोग अपने निर्वहन करने के लिए है। इसलिए कल पूरा दिन हम लोग को सुबह 5 बजे यहाँ आएंगे, रात को 10-11 बजे तक यहाँ रह कर हम लोग अपने काम करेंगे। कंट्रोल रूम रहना शेयर नहीं की जाती, परसेंटेज भी नहीं शेयर की जाता है। देखिए संख्या वो पहले केवल इसी चरण में बोलेंगे, मतलब आपका मोटा मोटी आपको 1.5 to 1.7 लाख आदमी होंगे। आपका पूरा इलेक्शन का व्यवस्था कर रहा है। इलेक्शन का व्यवस्था मतलब केवल हम लोग केवल एक इनका नहीं देखता, पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वॉलंटियर्स लगा रहा, उनका भी मैं वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी करके मानता हूँ। इवन एक गाड़ी का ड्राइवर है उसका भी हम लोग मानता हूँ। लगभग हम लोग को आंकड़ा है 1.7 लाख से 1.8 लाख आसपास। नहीं फर्स्ट चरण में, दोनों चरण में ले लेंगे मतलब 3.5 लाख ऊपर कर्मी लगती है उसका पूरा, दोनों चरण मिला लेंगे तो। आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए क्या अपील? आपका माध्यम से सभी वोटर से फेस उनका सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वो आपका मताधिकार एक बहुत बड़ा दायित्व है, वो भी आपका निर्वहन करना सुनिश्चित करें। एक प्रश्न है, शहर के कुछ दुकानों में 10% का छूट लोगों ने किया है, जो दिखाएगा कि मैंने वोट दिया, ये आपसे संबंधित है कि इन्होंने अपना? देखिए वो अपने अपने जगह पर अपने कर सकते हैं, एक डेमोक्रेसी में सब पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। वो भी बाकी स्टेट में भी देखा गया, इसी तरफ से वो प्रमोट करता है उनको सबका पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए इलेक्शन में सभी स्टेक होल्डर है, केवल पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट नहीं, उनके एमसीसी का वायलेशन नहीं, उसी में आपका अपने से वो प्रमोट कर रहा है, उसी का अपना सुनिश्चित करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ही लेकिन सर कई बार ये इस तरह की एक्टिविटी एक सर्टेन पार्टी की तरफ झुकाव रखती है, वो जो पॉलिटिकल वेंचर होता है तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का झुकाव पॉलिटिकल पार्टी का निर्देश में किया जा रहा है मतलब वायलेशन में आ जाती है। अपने व्यक्ति की तरफ से कर रहा है, इंडिविजुअल नॉन पॉलिटिकल कर रहा है, उसमें कोई इश्यूज नहीं। पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में नहीं कर सकते। ठीक है। सीसर आज का वह 181 करोड़ अभी तक हुई। आचार संहिता का उल्लंघन मामला भी अभी केस संख्या थोड़ा सा बढ़ गया, अभी 58 केस अभी तक फाइल हुआ। इसमें सरायकेला 3, रांची 5, सिमडेगा 2, धनबाद 4, रामगढ़ 2,
ईस्ट सिंहभूम 2, देवघर 1, गढ़वा 29, जामताड़ा 2, हजारीबाग 2, पलामू 1, साहिबगंज 1, गिरिडीह 4, टोटल 58 केसेस। तो पहले चरण में 2019 के चुनाव में कितना परसेंटेज इस पहले चरण से? उससे वोटिंग का अलग से हम लोग नहीं निकाला, फिर भी लास्ट इलेक्शन में पूरा है वही सेम परसेंटेज है, 66.7 6.8 है। लास्ट 3 इलेक्शन में यही मेंटेन हो रही, सेम लेवल पर मेंटेन हो रही है। हम लोग इसी बार उम्मीद है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। ईडी की रेड चल रही सर, उसमें भी कुछ सीजन देखिए वो रिपोर्ट हम लोग के पास अभी आया नहीं, रिपोर्ट में आपका इलेक्शन सीजन में आ जाएगी, मतलब मैं आपके पास शेयर कर दूंगा ऑटोमेटिकली। कल का रिपोर्ट में ये समझ में आ जाती है, वो भी एजेंसी उसके बाद आपको शेयर कर। ठीक है, थैंक यू।